गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए हम पार्ट 6 लिंग और वचन को पढ़ेंगे। लिंग की पहचान के लिए जिन शब्दों द्वारा प्राणी, वस्तु या मन के भावों की जाति पुरुष सूचक या स्त्री सूचक का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। परिभाषिक तौर पर व्याकरणिक दृष्टिकोण से लिखने या बोलने के ठीक शब्दों के रचनाक्रम को ही वर्तनी कहते हैं और वर्तनी में लिंग का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। हिंदी भाषा में स्त्री सूचक तथा पुरुष सूचक लिंग के अतिरिक्त नपुंसक लिंग का भी प्रयोग होता है। अतः लिंग की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण 3 प्रकार से विभाजित किए जाते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। इसकी पहचान के लिए आकारात्मक शब्द होते हैं। यहाँ यह गौर करने की बात होती है कि आकारात्मक शब्द होते क्या हैं। जिस शब्द के अंत में आ छुपा हुआ होता है अक्सर वह शब्द पुल्लिंग होते हैं। हालांकि हिंदी में अपवाद की कमी नहीं होती है, इसमें अपवादिक शब्द भी होते हैं। अब मैंने बताई कि आकारांत शब्द अक्सर पुल्लिंग होते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर आप समझें, जैसे घोड़ा आ लगा हुआ है, बुढ़ापा आ लगा हुआ है, खोटा, मोटा, लट्ठा, यानी जिस शब्द के अंत में आ लगा है अक्सर वह शब्द आकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आए हैं। अब इकारांत, जिस शब्द के अंत में दीर्घई की मात्रा लगी होती है वह शब्द अक्सर इकारांत के अंतर्गत स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे माली, नाई, कुली, धोबी, ये शब्द पुल्लिंग होते हुए भी ये पुल्लिंग है। इकारांत होते हुए भी यह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दीर्घई की मात्रा लगी हुई है तो भी ये शब्द पुल्लिंग है। जैसे तारों और ग्रहों, नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वह भी पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, शनि, रवि, मंगल, बुध आदि ऐसे सब नाम जो हैं, यह ग्रह और तारे, नक्षत्र के नाम सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। समय एवं दिन के नाम, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं, संदेह में पड़ते हैं कि दिन और महीने के नाम में वह समझ में थोड़ा सा उन्हें अंतर हो जाता है। जैसे सेकेंड भर, पल भर, मिनट, 7 दिनों के नाम, ऐसे सब जो दिन हैं वह, जैसे माह, ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों में हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, आल्प्स, एंडीज आदि पुल्लिंग हैं। सागर के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ अब हम यह बताने जा रहे हैं कि जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है फिर भी वहाँ आकारांत होते हैं, वह शब्द की पहचान स्त्रीलिंग में होती है। जैसे सभा, सभा में भी आ लगा हुआ है। लता, शोभा और माया, इन सारे शब्दों में आ का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। सभा हो रही है बोला जाता है। महल की शोभा रमणीय है, यानी शोभा और सभा दोनों शब्द जो हैं वह आकारांत स्त्रीलिंग हैं। आ लगने के बावजूद भी वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। अब दिन और समय, तिथि और महीने के नाम में भी कुछ वैसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुबह, मार्च, फरवरी,
और जनवरी। ग्रह का नाम में पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल। ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। नदियों के नाम में गंगा, यमुना और कृष्णा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रत्नों के नाम में चांदी और मणि स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान करने के लिए यहाँ अनेकों नियम बताए जाते हैं। जैसे अ को जब हम आ में बदलते हैं तो वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का रूप लेता है। जैसे आचार्य। आचार्य का जब हम प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं तो वह शब्द आचार्या होता है। अध्यक्ष स्त्रीलिंग में आके अध्यक्षा होता है। सुत का स्त्रीलिंग सुता होता है। सुत यानी बेटा, सुता यानी लड़की, बेटी। आ को जब हम दीर्घई में बदलते हैं तो भी वह स्त्रीलिंग का रूप लेता है। जैसे चाचा, हम बोलते हैं चाची, यह स्त्रीलिंग का रूप है, आ के द्वारा दीर्घई में परिवर्तित हुआ है। आ को हम या में बदलते हैं तो भी वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे चिरा, चिड़िया और चूहा, चूहिया। ये आ को परिवर्तित करने के लिए हम या का प्रयोग कर स्त्रीलिंग का रूप में प्रयोग करते हैं। अक को भी इका में बदलकर स्त्रीलिंग का रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे लेखक, तो स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वहाँ हम लेखिका का प्रयोग करते हैं। सेवक, वहाँ सेविका। यह प्रत्यय के अनुसार लिंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे पाठक, पाठिका। अंत में अगर आनी लगा होता है तो भी वह स्त्रीलिंग का रूप बदलता है। जैसे राजपूत पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग बनाने में हम लिखते हैं राजपुतानी। सेठ, सेठानी। प्रत्यय को जोड़ करके स्त्रीलिंग का रूप बनाया जाता है। और हम वान को वती में बदलते हैं। जैसे रूपवान, तो रूपवती। पुत्रवान, पुत्रवती। ये शब्द जो है प्रत्यय में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित करता है। मान को मति में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे श्रीमान, श्रीमती। महान, महती। तो जिन बच्चों को यह पता होता है इसका परिभाषा के तौर पर कि हम इसको किस रूप में बदलें, वह आसानी से लिंग परिवर्तित कर लेते हैं। लिंग परिवर्तन के कई कारण हैं। अब वचन के अनुसार अंत में अगर हम नी लगाते हैं तो मोर से बनता है मोरनी, सिंह से सिंहनी, ऊँट से ऊँटनी। तो अंत में नी लगा करके भी स्त्रीलिंग में बदला जाता है। कुछ वैसे शब्द होते हैं जिसमें मादा लगा के बनता है। जैसे चीता, इसका रूप नहीं बदलता है लेकिन हम लिखने में लिखते हैं मादा चीता। भालू, तो भालू को लिखते हैं मादा भालू। इस पाठ में लिंग के साथ ही वचन को भी जोड़ा गया है। वचन की परिभाषा इस प्रकार है कि एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द को ही हम वचन कहते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में जो शब्द का प्रयोग होता है उसको वचन में बदलने के लिए हम संख्या से जोड़ते हैं। जब हम एक से अधिक संख्या का बोध करते हैं तो वह बहुवचन के अंतर्गत आता है, और एक संख्या का जब प्रयोग करते हैं तो वह एक वचन के अंतर्गत आता है। यह एक मंदिर है, एक वचन है। यह मेरा घर है, एक वचन है। और यह हमारे घर हैं, यह बहुवचन के अंतर्गत आता है। वचन में परिवर्तन के भी नियम होते हैं। जैसे आ को ए से बदलने में वचन परिवर्तित हो जाता है। जैसे पौधा, अंत में आ लगा हुआ है।
और हम जब बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो वह पौधे होता है। लड़का, लड़के। साहित्यिक दृष्टिकोण से वचन का बहुत ज़्यादा महत्व है। सुनने में लगता है बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जो साहित्य के ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो समझ लेते हैं कि इन्हें वचन की जानकारी नहीं है। जैसे हम अगर प्रयोग करते हैं रास्ता, हम रास्ता भूल गए, यानी हम रास्ता भूल गए बोलते हैं तो यह वाक्य गलत होता है। मैं रास्ता भूल गई, यह वाक्य सही है। तो वचन के दृष्टि से और लिंग के दृष्टि से भी वाक्य में अशुद्धियाँ देखी जाती है। अ और ए में परिवर्तित करके भी वचन को बदला जाता है। जैसे रात, रातें, कलम, कलमें आदि वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें से अगर हम प्रयोग करते हैं कि कुछ रातें अंधेरी होती है, एक रात अंधेरा होता है, दोनों ही का प्रयोग गलत है, लिंग के दृष्टि से भी और वचन के दृष्टि से भी। अंतिम में आ को जब हम ए में परिवर्तित करते हैं तो भी वह वचन बहुवचन में बदलता है। जैसे गाथा, गाथा को हम परिवर्तित करके लिखते हैं गाथाएं, और तालिका को हम लिखते हैं तालिकाएं। तो जिस बच्चे को यह पता होता है नियम, वो आसानी से लिंग और वचन को परिवर्तित कर लेते हैं। धन्यवाद।